कल मैंने आप लोगों को बताया कि जीव अनादि है, सनातन है और भगवान भी सनातन है। किंतु भगवान सदा से आनंदमय है और जीव सदा से दुखी है, जबकि जीव भगवान का अंश है, शक्ति है। किंतु ये जीव माया के अंडर में होने के कारण अपने स्वरूप को भूल गया है, अतएव दुखी है। और दुख भी अनंत प्रकार के होते हैं। किंतु मैंने आपको बताया कि 3 प्रकार के दुख प्रमुख हैं: आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधिभौतिक। और इसमें भी सबसे प्रमुख दुख है आध्यात्मिक। उस आध्यात्मिक दुख में भी सबसे बड़ा दुख है मानसिक, काम, क्रोध, लोभ, मोह। और इन सब दोषों में भी सबसे प्रमुख है कामना। समस्त दुखों की जननी कामना है। मैंने रीजन भी बताया था, आप भूले न होंगे। कामना की पूर्ति होने पर लोभ दोष आता है और कामना की अपूर्ति होने पर क्रोध दोष आता है। और कामना का भी रीजन बताया था कि जिसका जिस वस्तु में अटैचमेंट होता है उसी की कामना पैदा होती है। और किसी वस्तु में किसी का अटैचमेंट क्यों होता है, इसका रीजन भी बताया गया कि प्रत्येक जीव सुख चाहता है, आनंद चाहता है। आनंद की कामना नेचुरल है, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं और भगवान का एक नाम है आनंद, रस, सुख। अब उस कामना के विषय में आप यहां तक पहुंच गए कि चूंकि हमारा नेचर है सुख की कामना, अतएव हम कहीं न कहीं सुख मानेंगे, मानना पड़ेगा। और ये सुख मानने वाला है कौन? मन। और मन का लक्षण क्या है? जुगपद ज्ञानानुत्पत्तिर मनसो लिंगम। ये मन ऐसी मशीन है जो हमेशा चलती रहती है, बंद नहीं हो सकती। संसार की सब मशीनें एक दिन बंद होती हैं, खराब होती हैं, लेकिन मन ऐसी मशीन है कि नहीं कश्चित क्षणम अपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। गीता कह रही है 3 अध्याय का 5वां श्लोक, एक क्षण को भी मन अपना वर्क बंद नहीं कर सकता। अगर आप कहते हैं ये खराब है तो दूसरी जगह हमको ले चलो, हम चुप नहीं बैठेंगे। और इतनी तीव्र गति है, अर्जुन सरीखा जितेंद्रिय मन से हार जाता है। उर्वशी को जीतने वाला अर्जुन, जहां बड़े बड़े योगींद्र, मुनींद्र, विश्वामित्र वगैरह फेल हो गए, वहां वो पास हो गया।
अर्जुन, उर्वशी को भेजा इंद्र ने अर्जुन के पास। अर्जुन कहता है, माता जी आप कैसे आई रात को 12 बजे? माता जी, उर्वशी कहती है ये कैसा आदमी है मृत्युलोक का, हमको माता जी कहता है। खिसिया गई, लौट गई। वो अर्जुन भगवान से कह रहा है, चंचलम ही मनः कृष्ण। महाराज आप कहते हैं मन पर कंट्रोल करो। अरे बड़े आराम से कह दिया आपने, कैसे करे? वायोरिव सुदुष्करम, वायु से भी तेज वेग है मन का। 1 सेकंड में क्षण आयाति पातालम, क्षणम याति नभस्थलम। आप लोग सपना देखते हैं, क्या देखते हैं उस समय? सब इम्पॉसिबल है। जंप किया, समुद्र पार कर गए। 1 सेकंड नहीं लगता। और ऐसे बैठे बैठे भी आप का मन कहां कहां नहीं जा सकता, सब जगह जाता है। इतनी तेज गति। और भगवान ने एडमिट किया, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। ठीक कहता है तू अर्जुन, तू ठीक कहता है। असंशयम, कोई डाउट नहीं तेरे कथन में। मन बहुत चंचल है। तो उस मन को, जो एक क्षण को चुप नहीं रह सकता और एक जगह टिक नहीं सकता, 2 गड़बड़ी है मन में। वो चुप नहीं रह सकता बिना कर्म के, और एक जगह भी नहीं रह सकता। तो फिर हम क्या करें? हम ऐसा तो हो नहीं सकता कि मन को पेंडिंग में कर दे, कहीं बांध दे, कामना ही नहीं बनाएगा। ऐसा नहीं हो सकता, कामना बनाना पड़ेगा। ये बात अलग है कि एक भगवान है, एक माया है, तीसरा जीव है। बस अब जीव को अपना मन लगाना है तो कहां कहां लगाएगा? बस 2 ही जगह है, या तो भगवान में लगावे या तो माया में, संसार में। तीसरी कोई जगह नहीं। तो संसार में लगा चुका है, ऐसी पोजीशन में नहीं है मन, न भगवान में लगा है न संसार में। अब बताओ जगत गुरु जी कहां लगावे? अगर ऐसा होता तो 1 सेकंड में हम लोग लगा देते भगवान में मन। लेकिन ऐसा नहीं है। अनंत जन्मों से हमने मन को संसार में लगा रखा है। बड़ा गहरा अटैचमेंट है। परत पे परत, परत पे परत मैल है सत्य गुण, रजोगुण, तमोगुण का। इसलिए बड़े बड़े भगवान के अवतार आए, बड़े बड़े संत मिले, अनंत बार, लाख करोड़ बार नहीं। जैसे आज आप सुन रहे हैं ना, ऐसे अनंत बार सुन चुके हैं और सिर भी हिलाया। हाँ, बात तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन एक लेकिन लगा दिया आपने। ऐसा है कि हम तो गृहस्थी हैं। अरे जरा अभी हमारे बच्चे छोटे हैं, अभी जरा ये काम बाकी है, कर ले, फिर भगवान की भक्ति में दिन रात लग जाएंगे।
लेकिन अनंत बार यही सोचते गए, मरते गए और जन्म लेते गए, बात नहीं बनी। तो मन एक क्षण को चुप नहीं रह सकता, एक प्रॉब्लम ये है, और दूसरी वो कहीं टिकता नहीं है, और तीसरी प्रॉब्लम है कि वो अनादिकाल से संसार में आसक्त है। क्या मतलब? संसार में सुख है, ये डिसीजन है मन का, हमको नहीं मिला लेकिन है। 1,00,000 मिला, लेकिन 1 करोड़ मिल जाए तो 1 अरब मिल जाए तो चक्रधरोपि सुरत्वम सुरत्वलाभे सकल सुरपतित्वम सुरपतिरूर्ध्व गतित्वम। वेदों में बड़ा सुंदर निरूपण है कि संसार का, ये मृत्युलोक का सबसे बड़ा सुखी कौन? जो सारे संसार का एक राजा हो। वर्तमान काल में तो ये इम्पॉसिबल है। तमाम देश सब स्वतंत्र हैं, अपने अपने उनके प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट हैं, वो भी पब्लिक के हैं। सारे विश्व का एक राजा, और युवावस्था हो, कोई रोग न हो, और विद्वान हो, सुंदर हो, और सारी पब्लिक उसके मुआफिक हो, तो ऐसा राजा हमारे संसार का सबसे बड़ा सुखी। ऐसा कोई नहीं है, न हो सकता है। लेकिन अगर ऐसा कोई हो तो आगे वेद कहता है कि ऐसे हजारों राजाओं के सुख बराबर एक मानव गंधर्व के, हजारों मानव गंधर्व के लोक के सुख बराबर एक देव गंधर्व के लोक के सुख के, हजारों देव गंधर्व के लोक के सुख बराबर एक पितृलोक के सुख के, हजारों पितृलोक के सुख बराबर एक आजानद देव के, हजारों आजानद देव के सुख बराबर एक कर्म देव के, हजारों कर्म देव के सुख बराबर एक देवलोक के, हजारों देवलोक के सुख बराबर एक इंद्रलोक के, हजारों इंद्रलोक के सुख बराबर एक बृहस्पति के लोक के सुख के, हजारों बृहस्पति के लोक के सुख बराबर एक प्रजापति के लोक के सुख के, हजारों प्रजापति के लोक के सुख बराबर एक ब्रह्मलोक के। एंड हो गया। सबसे बड़ा सुख ब्रह्मलोक में। ये सब स्वर्ग बता रहा हूं मैं, लेकिन यहां भी माया, यहां भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, सब बीमारी। और एक बड़ी गड़बड़ी है स्वर्ग में, वो अपने मृत्युलोक में नहीं है। क्या? हम कर्म करके सुख पा सकते हैं, साधन करके आनंद प्राप्त कर सकते हैं। स्वर्ग में साधना नहीं होती, भोग भोग भोग। दूसरी गड़बड़ी, हम मायाबद्ध होंगे, फिर संसार में आएंगे, फिर संसार में आएंगे। लेकिन स्वर्ग में आपको स्वर्ग मिला है 1000 साल का, वो 1000 साल पूरा हो गया। हाँ, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद हीन तरम्बा विशंत, वेद कह रहा है, कुत्ते बिल्ली गधे की योनियों में डाल दिए जाओगे। क्यों भाई? इसलिए कि तुमने जितने पुण्य किए थे भोग लिए। एक आदमी 10 लाख रुपया कमा के बैंक में जमा कर देता है और खूब मनमाना खर्च करता है, 2 साल में समाप्त हो गया। अब बैंक जा रहा है कि रुपया, कैसा रुपया? अरे जो हर महीने ले जाते हैं
वो तो खत्म हो गया। इसको बाहर निकालो, गड़बड़ है। इसी प्रकार स्वर्ग से हम गिराए जाते हैं नीचे, तो स्वर्ग में भी वही बुरा हाल है, हमारे मृत्युलोक से भी बुरा है। इसलिए ध्यान दीजिए, सुरैरपि वांछितम, वो देवता लोग मानव देह चाहते हैं। इतना गंदा है ये मनुष्य का शरीर, अभी नहा के निकल रहे हैं, पसीना हो गया, नाक लगावे दूसरा आदमी दूसरे के पसीने में, है छी क्यों करेगा। इतना गंदा शरीर, मरने के बाद भी किसी के काम नहीं आता। गाय भैंस बैल के तो चमड़े भी काम में आ जाते हैं, लेकिन देवता चाहते हैं, जिन देवताओं की हम भक्ति करते हैं, इसलिए चाहते हैं कि हम साधना करके अपना लक्ष्य आनंद प्राप्ति वाला प्राप्त कर सकते हैं। स्वर्ग में साधना नहीं होती। तो इस प्रकार स्वर्ग नाम की जो चीज है बड़ी लुभावनी, वो और भी निंदनीय है। इसलिए वेद कहता है प्रमूढ़ा इष्टापूर्तम मन्यमाना वरिष्ठम नान्यच्छन् श्रेयो वेदयन्ते प्रमूढ़ा। वो घोर मूर्ख है जो स्वर्ग के लिए प्रयत्न करे और स्वर्ग जाए। और आप लोग क्या करते हैं, स्वर्गीय पिताजी, स्वर्गीय, मेरे पिता का स्वर्गवास हो गया, यानी मेरे पिता घोर मूर्ख थे, घोर पापात्मा थे, इसलिए उनको स्वर्ग मिला। अरे वेद कह रहा है वो घोर मूर्ख है, तो अपने पिता को आप स्वर्ग भेज रहे। गोलोकवास लिखते चिट्ठी में, नहीं जानते आप स्वर्ग क्या है, गोलोक क्या है, बैकुंठ क्या है। हाँ, सब एक साथ। देखो हमारा वेद कहता है शोभावामर्त्यस्य यदंत कई तत्सर्वेन्द्रियाणाम जरयंति तेजा। कठोपनिषद के पहले अध्याय के पहली बल्ली का 26वां मंत्र। उद्दालक ने कहा था यमराज से, तुम बड़ी प्रशंसा कर रहे हो स्वर्ग की, वो तो क्षणभंगुर है, सदा को नहीं मिलेगा, और जितने दिन को मिला है वहां भी काम क्रोध लोभ मोह दुख, और दो चीजें होती हैं, एक अच्छी एक बुरी, एक पुण्य एक पाप, एक शुभ कर्म एक पाप कर्म। दोनों खतरनाक है। पुण्य न पुण्यम लोकम नयति पापे न पापम उभाभ्यामेव मनुष्य लोकम। प्रश्नोपनिषद, ये वेद मंत्र कह रहा है कि पुण्य करोगे स्वर्ग जाओगे, पाप करोगे नरक जाओगे, दोनों बंधन है। अरे स्वर्ग में जरा बाहरी ऐश्वर्य है, भीतर तो दुख है, और नरक में बाहरी दुख भी है भीतरी भी दुख है, इतने अंतर है। जैसे हमारे इस संसार में एक भिखारी है और एक अरबपति है इसी बंबई में, तो देखने का अंतर बहुत बड़ा। भिखारी कभी फुटपाथ पर सो जाता है, कभी किसी के मकान के नीचे कहीं यहां वहां लुढ़क जाता है, और अरबपति बहुत बड़े बड़े बंगले हैं उसके। लेकिन भीतर का हिसाब तो उस भिखारी का ज्यादा अच्छा है। वो खर्राटे में सोता है निश्चिंत, और वो अरबपति नींद की गोली खा के सोता है।
उसको अधिक टेंशन है। ऐसे ही स्वर्ग में बाहरी ऐश्वर्य बहुत अधिक है, लेकिन भीतर की जो बीमारी है मानसिक, वो हमसे भी अधिक है। इसलिए ब्रह्मलोक तक के सुख दुख ही है। तो भगवान ने एक वाक्य में कहा अर्जुन से, ये ही संस्पर्श जा होगा दुख योनय एवते। जितने ये इंद्रियों के भोग के सुख हैं स्वर्गलोक तक, वे सब दुख देने वाले हैं। बाहर का सुख है, भीतर दुख है। तो हमारा काम नहीं बनेगा ये संसार संबंधी कामना से, और कामना को यानी सुख की कामना को हम बिटा भी नहीं सकते। सुख की कामना से, ये संसार से, माइक लोक से सुख नहीं मिल सकता, और सुख की कामना हम नहीं मिटा सकते। अब क्या करें? कामना भी नहीं मिटा सकते, और अगर सुख की कामना करें संसार संबंधी, तो ब्रह्मलोक तक दुख है। और फिर ब्रह्मलोक मिलना कहाँ है? ब्रह्मलोक मिलना ये तो बहुत बड़ी साधना से होता है। अब एक मार्ग बचा, भगवान, तो उसी में होगा सुख। वेद कहता है यो वै भूमा तत्सुखम रसो वै सह रसग्वम हेवायम लब्ध्वा नंदी भवति। वो आनंद है या उसमें आनंद है, कुछ भी बोलो। और उसको पाकर ही यह जीवात्मा आनंदी भवति, आनंदो भवति नहीं, आनंदी भवति। भगवान को पाकर भगवान नहीं बनोगे, आनंद मिल जाएगा भगवान का।